तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का पावर बुक सेशन में बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाँ जी। कल हमने चैप्टर कंप्लीट किया था एक पॉइंट पे। बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो। जहां पे हो वहां से भाग लो, लेकिन इन चीजों में अब हमें जो नहीं चाहिए उसमें जाना ही नहीं है, ना ही किसी तरह की एनर्जी उसको देनी है। गॉट इट एवरीवन? कल कुछ करने के लिए भी मैंने बोला था ना आप लोगों को। यस? नो? नो? असाइनमेंट कुछ नहीं था? यू आर ऑन म्यूट। हाँ जी। नहीं, आपने वो बताया था कि जैसे एक एक डॉट लगा देती हूँ मैं कि आज नेगेटिव वो वाला, तो वो चीज का ध्यान रखा, लेकिन कंपलसरी नहीं था, सिर्फ अवेयरनेस के लिए बोला था कि आप भी ऐसा कर सकते हो। राइट? ओके। हाँ जी। तो आज हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके। यस। स्क्रीन दिख रहा है सपना जी? यस, ये कंप्लीट नहीं हुआ था लेसन। वही मैं चेक कर रही हूँ। नहीं, लेसन कंप्लीट नहीं हुआ था। Okay. लाइफ फॉलोज यू, ये तो हो गया था। आप जिसे प्रेम करते हैं उसे ही चुने। ये जो बुरा मत देखो, ये वाला पेज नंबर 108 पर है। जापान के जो थे ना, तोशुगो धर्मस्थल। वन जीरो एट। यस, हाँ, ये इसके थोड़ा नीचे। नहीं नहीं, और ये तो एंड आ गया। और नीचे। और नीचे। हाँ, यहाँ। यस। यस। ओके। सो यहाँ से 17वीं सदी से ही हमको स्टार्ट करना है। ओके। स्टार्ट सपना जी। जी। इसके बजाय जब भी किसी प्रिय चीज को देखें तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज को सुने तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज का स्वाद लें तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज की खुशबू सूंघे तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज को छुएं तो हाँ कहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज आपके पास है या नहीं, उसे हाँ कहें, क्योंकि इस तरह आप प्रेम देकर उसका चुनाव कर रहे हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हाँ जी। तो जब भी आप अपनी किसी प्रिय चीज को, जिससे कि आप प्यार करते हो, जिसको आप चाहते हो, और जो भी चीज आप पाना चाहते हो, इट मीन्स आप कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो, इसका दूसरा मतलब है आप उसे प्यार करते हो। तो जब आप ऐसी कोई भी चीज देखें तो हाँ कहें, दिल में उसको प्यार दे। किसी और के पास भी देखें तो दिल से उसे ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग दे और बहुत ज्यादा प्रेम दे, ताकि आप वो चीज अट्रैक्ट कर पाए। जब भी किसी प्रिय चीज को सुने तो वाओ, सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग, इस तरह की फीलिंग और हाँ की फीलिंग निकलनी चाहिए। जब भी आप किसी प्रिय चीज का स्वाद ले तो हाँ कहें, हर टाइम मन में आपके हाँ होना चाहिए। जब भी किसी प्रिय चीज की खुशबू सूंघे तो हाँ कहे, जब भी कोई चीज को छुए तो हाँ कहे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज आपके पास है या नहीं। तो इसके लिए कोई चीज, अगर आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये 100% प्रूवन एक्सपेरिमेंट है, मैंने खुद किया है। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है लेकिन आपकी बहुत ज्यादा फेवरेट है और आप उसको पाना चाहते हो, तो आप उस चीज को ऐसे फील करना जैसे आपके पास में ही है। वो चीज जहां पे अवेलेबल हो, जैसे मैंने उसमें क्या अट्रैक्ट किया था, मैं कई तरह के ड्रेसेस, फैशनेबल डिजाइनर ड्रेसेस मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो हाँ, मैं जाती हूँ तो एग्जीबिशन में, पहले क्या होता था जब ये क्लासेस नहीं की थी,
मैं उस ड्रेस को दूर से ही देखती थी, देख के लगता था अरे वाह कितनी प्यारी ड्रेस है, लेकिन मेरा बजट नहीं, नॉट मतलब मैं नहीं ले पाऊंगी या मैं नहीं इसको अफोर्ड कर सकती। यस तो पहले इस तरह की फीलिंग, ओ ओके ओके पर ये मेरे बजट का नहीं है बोल के वो अफसोस के साथ आगे बढ़ जाते थे। हम उसको टच भी नहीं करते थे, हम उसको फील भी नहीं करते थे, उसके फैब्रिक को वगैरह ये वो। राइट नाउ अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो सबसे पहले जाके वो ड्रेस हम ट्राई करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, ट्राई करके खुद के ऊपर पहन के देखती हूँ, एक दो फोटोज लेती हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे वार्डरोब में सब जहाँ पे मिरर लगा होता है पूरे तरीके से देखती हूँ, इमेजिन करी हूँ कि ये ड्रेस मैंने खरीद लिया है, वाओ मैं इतनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, इतने ही लोगों से मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं वाओ क्या ड्रेस है तेरे पे, इतना अच्छा जज रहा है, वो पार्टी की तो तू तो शान बन गई है, क्या पहन के आई है, क्या तेरा ड्रेसिंग सेंस है लता, यू आर लुकिंग अमेजिंग। और मेरे को वही चीज जब पहनते हुए वही वाइब्रेशन वही फीलिंग उसी तरह का सब कुछ सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। सो आफ्टर दिस एक्सरसाइज आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा वार्डरोब जो पहले मैं सोचती थी ना आगे बढ़ जाती थी, अभी वैसी चीजों से पूरा भर चुका है। डोंट नो कहाँ से आ जाता है पैसा, कहाँ से वो चीजें मुझे मिल जाती है, कैसे कोई कोई गिफ्ट कर देता है या कहाँ कहाँ से आ जाती है, आई रियली डोंट नो। बट नाउ अभी पहले छोटी छोटी चीजों पे भी अफसोस जैसा होता था ना, अभी बड़ी से बड़ी चीज पे हर टाइम हाँ मैं ले सकती हूँ, हाँ मेरे पास है, मेरे को मिल चुका है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, ये चीज मुझे गिफ्ट के रूप में मिल चुकी है। अभी राइट नाउ मेरे हस्बैंड, अब से पहले ऐसा नहीं होता था, सीरियसली एकदम पर्सनल है मैं शेयर करती हूँ, पहले ऐसा नहीं होता था कि वो कभी कहीं बाहर जाए और कुछ शॉपिंग करके लेके आए। राइट नाउ अभी वो लखनऊ गए थे, ऑन द वे वाया फ्लाइट थी, केदारनाथ अभी जस्ट वो गए थे, तो वाया फ्लाइट थी तो लखनऊ उनका फ्लाइट उतरा, और मुझे नहीं पता या कैसे वो शॉपिंग के लिए निकले, शॉपिंग पे निकलने के बाद लखनऊ के द बेस्ट बाजार में जाके दो ड्रेसेस वो लेके आए, और अमाउंट कुछ 40,000 मतलब 20,000 के दो लखनवी प्योर के ड्रेस लेके आए, जो कब से मेरी विश थी, जो मैंने एग्जीबिशन में देखे थे। तो वो सेम पीस वो लाके अभी तक, अभी कितने केदारनाथ राइट नाउ जस्ट जाके आए, अभी 15 to 20 डेज हुए, अभी तक अनस्टिच। आई विल शो यू द ड्रेसेस सो यू कैन बिलीव ऑल्सो, जस्ट अ सेकंड। ओके सो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जस्ट सेकंड मुझे स्किन को ब्लर करना पड़ेगा। ओके फाइन, सो यू कैन सी दिस ड्रेस, सेम ड्रेस मैंने वहां पे ट्राई करके देखा था, प्योर लखनवी चिकनकारी विद बादला एंड मिरर वर्क का ड्रेस है, इट्स अ फुल हैवी। आप अपने आप को पिन कीजिए ना छोटा सा। के हाँ जी, नाउ यू कैन एबल टू सी यस वाओ the material and see the fabric and same ditto work जो मैं एग्जीबिशन में देख के आई हूँ, सिर्फ वही ड्रेस उन्होंने लाया। अमेजिंग यू कैन सी यस यस विद टॉप बॉटम दुपट्टा, 20,000 का ये ड्रेस है जो अभी अनस्टिच, अभी मेरे को स्टिचिंग में भी देना है, और सेम एकदम लाइट कलर का, इट्स अ प्योर का वर्क है, सो इट्स वेरी कॉस्टली ड्रेस, यू कैन सी लखनवी। यस also my favorite color वाह, ये दो ड्रेस फर्स्ट टाइम में अभी तक के पीरियड में फर्स्ट टाइम वो मेरे लिए लेके आए कि बाहर से जाके कुछ शॉपिंग करके लेके आए, और जो मैंने सोचा था एग्जैक्टली वही, वैसा ही कलर वैसा ही टेक्सचर और वही प्राइस में। wow दैट्स रियली रियली अमेजिंग। जितना आप भरोसा करोगे ना,
सब कुछ पॉसिबल है। और अभी मेरे वार्डरोब में एक से एक ड्रेसेस मतलब ऐसी आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। राइट नाउ भी मैं अभी एक एग्जीबिशन से आ रही हूँ। मैंने सोचा था, लास्ट एग्जीबिशन में गई थी, मुझे एक ड्रेस बहुत प्यारा लगा था, बट दैट टाइम मैं नहीं ले पाई। और अभी राइट नाउ आके मैं जस्ट चेयर पे बैठी हूँ, अभी मैं वो जस्ट ड्रेस बाय करके आई। आई विल शो यू दैट ड्रेस ऑल्सो। वेट, सो ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा था, बट उस टाइम पे मेरी साइज का Yes. नहीं था। Wow. राइट नाउ Beautiful. आई विल बाय दिस ड्रेस। Very beautiful. दैट्स रियली अमेजिंग। आई एम सो मच हैप्पी कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। ये हर तो वही हो चीज गया जैसे रौंडा बर्ड ने स्कर्ट अट्रैक्ट किया, सेम वैसे ही चीज हो गई आपके साथ भी। मेरे साथ तो बोला ना, आई एम सो मच ब्लेस्ड कि हर बार ये चीज और हर तरह से इतना 101% कि मैं आपको कौन कौन से मैजिक एवरी डे के कितने मैजिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आपको सिर्फ और सिर्फ बिलीव करना है और उस चीज को रिसीव करना है। जितना ज्यादा आप भरोसा करता जाओगे ना, जितना ज्यादा ब्लाइंडली भरोसा करते जाओगे, फेथ को अपना पूरा बच्चे के जैसा बना दो, एकदम 6 मंथ का बेबी जो अपनी माँ पे भरोसा करता है, 1 साल का बेबी वैसा भरोसा करके छोड़ दो। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यूनिवर्स। आपको सिर्फ ऑर्डर करना है। आपने जो खुद के लिए बैरियर या लिमिटेशन जो बनाया कि नहीं हो सकता, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे मैं पा नहीं सकती, मेरा वो स्टेटस या क्या बोलते हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, वो सारी लिमिटेशन आपने डाली है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यूनिवर्स। उसके लिए आपकी इच्छा कितनी है? सिर्फ और सिर्फ एक सुई की बिंदु, नोक। एक पॉइंट के बराबर भी नहीं। गॉट इट? सो इस बात पे बिलीव करके स्टार्ट कर लीजिएगा। हाँ जी, यस, कंटिन्यू। अभी आप सबको, मेरे को महसूस भी हो रहा है ना कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरे वाइब्रेशन, मेरी आवाज में। आपको बिल्कुल उसी तरीके से उन सारी चीजों को जो भी आपको चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ उनसे प्यार करना है। हाँ जी, कोई सीमा नहीं है। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो हर चीज संभव है, बशर्त आप उसे सचमुच चाहें। सृष्टि में कहीं कोई अभाव नहीं है। जहां भी लोगों को किसी जस्ट अ सेकंड। या हाँ जी, जहां भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है, वहां सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। स्वास्थ्य, धन, संसाधनों या खुशी का अभाव नहीं होता। आपूर्ति मांग के बराबर होती है। प्रेम देंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। यहाँ पे देखो एक मिस्ट्री छुपी है इन शब्दों में। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? कोई सीमा नहीं है, मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर आप किसी चीज को सच में चाहते हो, दिल से उसको पाना चाहते हो, तो हर वो चीज संभव है जो आप चाहो, बशर्ते दिल से प्योरिटी के साथ उसको आप पसंद करो। सृष्टि में तो कहीं भी अभाव नहीं है, भर भर के पड़ी है। आपको मांगना आना चाहिए, आपको प्रॉपर वे में ऑर्डर करना आना चाहिए, विद सारे स्टेप फॉलो करके। जहां भी लोगों को किसी भी चीज का अभाव दिखता है, अभाव का मतलब क्या होता है? कमी। सेकंड, कमी और नेगेटिविटी। तो कमी और नेगेटिविटी दिखती है तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? अनचाहा। आपका मनचाहा अट्रैक्ट कर रहे हो या आपका अनचाहा अट्रैक्ट कर रहे हो? अनचाहा। अनचाहा। तो वहां पे कमी किस चीज की है? संसाधन की कमी नहीं है, चीजों की कमी नहीं है, जरूरतों की कमी नहीं है। विदाउट लिमिटेशन भर भर के रखा है। जो साइज जिस तरह का चाहिए वो सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। कमी है तो सिर्फ आपके उसको प्रेम करने में, आपको उसको प्रॉपर वे में चाहने में। सिर्फ और सिर्फ प्रेम की कमी का अभाव होता है। स्वास्थ्य, धन, संसाधनों या खुशी का अभाव कभी भी नहीं होता।
आपूर्ति मांग के बराबर होती है। तो हर एक को तो खुशियां चाहिए, हर एक को सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो अगर इतनी ज्यादा मांग है तो भगवान ऑलरेडी प्रिपेयर में ये सारा चीजें बना के रखेगा कि एक चीज ऑर्डर होने के बाद वहां पे मैन्युफैक्चर होगी। ऑलरेडी उनके स्टॉक गोदाम तो भरे पड़े हैं सारी चीजों से, हमको तो सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है, राइट। तो आपूर्ति मांग के बराबर कंटिन्यूअसली होती रहती है। प्रेम देंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। यस। आपका जीवन, आपकी कहानी, आप अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हैं। अब जरा यह बताएं कि आप अपने बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं। क्या आप अपने दिल में यह मानते हैं कि आप कुछ चीजें कर सकते हैं और कुछ चीजें नहीं कर सकते? क्या आप अपने बारे में यही कहानी कह रहे हैं, लेकिन जान ले यह कहानी सच नहीं है। तो आपका जीवन है आपकी स्टोरी और आपकी अपनी कहानी। राइटर भी आप हो, डायरेक्टर भी आप हो, प्रोड्यूसर भी आप हो, हीरो भी आप हो, विलन भी आप हो, हीरोइन भी आप हो, सब कुछ आप ही आप जैसा चाहे अपनी स्टोरी को क्रिएट कर रहे हैं अपने हाथों से, वाया फीलिंग और मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एवरी डे, ईच एंड एवरी मोमेंट आप उसको लिख रहे हैं। आप जरा बताएं कि आप अपने बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं। यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप अब अपनी कौन सी कहानी लिखना चाहेंगे। यस प्लीज। नाउ अब खुद को आप किस तरीके से देखते हो। यस प्रसन्ना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड हाँ जी इवनिंग। मैम। अब आप अपनी स्टोरी में क्या लिखना चाहोगे, आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं। अभी तो मैं अपना स्टोरी क्या लिखना चाहूंगी, तो अभी हमको लगता है कि मैं अभी प्यार में पड़ी हुई हूँ, जो 15 साल पहले जो मैं थी। आई थिंक आई एम इन लव। अभी तो एकदम पूरा लव, लव में हूँ एंड लव एकदम विद, एक्साइटमेंट। लव विद, आई एम लव विथ माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। वाओ। एंड जब लव में होने के टाइम में जो एक्साइटमेंट एनर्जी जो आता है ना, अभी मेरे में है। सो आई एम लाइकिंग एवरीथिंग। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है अभी। और मैं अभी आपको एक चीज बताऊं, इतना छोटा छोटा चीज में भी मैं केयरफुल होने लगी हूँ ना। जैसे कि अगर आप अलाउ करोगे तो मैं थोड़ा अपना फनी वाला एक स्टोरी बताऊंगी। स्टोरी नहीं, एक इंसिडेंट जैसा ही है। कल मैं कलर ट्यून चूज कर रही थी, लाइक वोडाफोन का। उससे आई थॉट कि आई जस्ट पुट समथिंग पॉजिटिव, एक कलर ट्यून यूज कर मतलब डालूंगी बोलकर सोच रही थी। एंड आई ट्राई टू सेलेक्ट, होता है जो गाना ढूंढ रही थी, जो इफ यू बिलीव इट मुझे चाहिए था वो गाना, बट नहीं मिला। तो आई ट्राई टू लुक फॉर सॉन्ग। सब गाना में मतलब रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत अच्छा अच्छा गाना है, बट उसमें भी कुछ एक नेगेटिव आ जाता है, फिर मैं नहीं डाल रही थी। जैसे कि गुजारिश का बहुत अच्छा गाना था एंड उसमें रातों का नींद उड़ा एक बहुत अच्छा था। रातों का नींद उड़ा बोल के ऐसा कुछ एक टॉपिक था। हमको लगा ओ माय गुडनेस, मुझे रात का नींद नहीं उड़ाना है। इट्स सो फनी। इतना छोटा छोटा चीज भी मुझे नोटिस होने लगा है एंड आई एम फुल ऑफ एनर्जी अभी। सो मुझे अपना स्टोरी, जो मेरा ड्रीम है वो हमको पता है मेरा पूरा हो जाएगा। तो आई एम जस्ट इन द फेज ऑफ सक्सेस जर्नी एंड मुझे सब कुछ मिल जाएगा एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू एंजल लाइक यू। वाओ, अमेजिंग, कांग्रेचुलेशन एडवांस में। आपको बहुत सारा कांग्रेचुलेशन कि आप राइट ट्रैक पे हो, बिल्कुल राइट ट्रैक। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू। यस चेतना जी। मेरी कहानी वही है कि अभी तक हम दूसरों के लिए ही कर रहे थे। अभी जो मैं चाहती हूँ मैं अपनी कहानी खुद लिखूं। ओके, आई एम अ क्रिएटर। आप खुद को कैसे देखते हो राइट नाउ। बड़े सपनों में जो मैंने सपने सोच रखे हैं वैसा ही मैं अपने आप को फील कर रही हूँ। ओके, कैसे सपने सोच रखे आपने, क्या सपना है, जरा एक बार, इतना टाइम से आप साथ में हो, शेयर तो करो कि हाँ कोई सपना इतना बड़ा हो। यस, एक्चुअल में मैं योगा टीचर हूँ, तो मैं वही चाहती हूँ कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे करूँ और काफी सारे लोग मेरे वीडियो देखें
और मैं आपके जैसा जैसे आप सेशन लेते हैं तो मैं भी वो सोच रही हूँ। तो ये तो बात पहले ही मैनिफेस्ट हो चुकी है हमारी। यस। दैट्स थैंक यू। अमेजिंग। यस। वाओ, सुपर डियर, कांग्रेचुलेशन आपको एडवांस में कि आप जल्दी से जल्दी, मैं आपके योगा सेशन के सेशन में जरूर जुड़ूं। श्योर। आई एम योर फर्स्ट स्टूडेंट। ओके, लुक, थैंक यू। प्रसन्ना आल्सो रेडी। सो 2 स्टूडेंट आपको ऑलरेडी मिल गए। यस। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। यस, मुक्ति जी, unmute yourself. Yes, dear. यस, गुड इवनिंग मैम। Good evening. हाँ जी। बताइए। पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप। मैं थोड़ा सा बिजी थी थोड़ा ये अपनी बेटी का क्राफ्ट बना रही थी। हाँ जी बताएं। थैंक यू डियर। नहीं मैं बताऊंगी, आंसर दूंगी, मैं सुन भी रही थी। तो आंसर दीजिए। मतलब मेरे से बहुत सारे ड्रीम्स हैं, मैं उन पर वर्क कर रही हूँ। मेरा विजुअलाइजेशन भी स्टार्ट है और सबसे पहले मतलब मैं अपने ना हस्बैंड को इन्वॉल्व करती थी हर चीज में, उनका ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। लेकिन अभी मैंने सीखा है कि नहीं, पहले मुझे अपने लिए कुछ करना है। तो सोचती हूँ मैं उनके लिए भी हूँ, लेकिन बट पहले भी मैं अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव मैं अपने आप को कर रही हूँ। मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, जैसे? मेरी मेरी जॉब से रिलेटेड है, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। Okay. मतलब मुझे अभी अपने आप को, हाँ मैंने पहले भी जॉब की है, बट मुझे अभी बहुत हाई लेवल पर चाहिए। वो एक जो कॉन्वेंट स्कूल है, वो यहाँ का काफी फेमस स्कूल है, तो मैं उसके लिए ट्राई कर रही हूँ। Okay. So thank you. All the best, dear. थैंक यू मैम। हाँ जी। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को कि जो भी अपने ड्रीम्स को लेके सीरियस है, और ड्रीम सिर्फ सोचने से नहीं, उनके ऊपर ईच एंड एवरी डे छोटे छोटे, एक काइजन करके जापानीज वर्ड है, काइजन और काइकाको। काइजन मीन्स हर दिन एक एक कदम बढ़ाओ, आधा आधा कदम बढ़ाओ या इंच भर का कदम भी बढ़ाओ, लेकिन अपने सपनों की तरफ उस रफ्तार को कंटिन्यूसली बढ़ाते रहो। कभी भी बीच में गैप मत दो। एक दिन का भी अगर गैप आया ना, तो आपका कंफर्ट जोन आपको खींचेगा। अरे आपका माइंड मास्टर है, मंकी की तरह है, इधर उधर आपको भगाता रहेगा। कब कहाँ पे कौन से घोड़े पे आपको बिठा देगा, कितना दूर दौड़ा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सीधा फोकस स्ट्रेट टूवर्ड योर ड्रीम एंड गोल। सेट कर दो फोकस को, और उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे आपने सपना जी एक सपना आपने देखा है, ठीक है, तो उस सपने के अकॉर्डिंग कितने मंथ का टारगेट आप देना चाहते हो उसको अचीव करने के लिए। 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। तो उस 2 ईयर को आप 12 में डिवाइड कर दो, तो कितना 2 मंथ का गैप मिलेगा आपको। 2 मंथ में एवरी टाइम 1 महीने का रखो टाइम पीरियड, 2 महीने का रखो, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 ईयर का, ऐसे छोटे 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 ब्रेक्स में डिवाइड कर लो टाइमिंग को। तो आप रीचेक करते रहोगे कि 3 महीने में मैं किस हद तक पहुंची हूँ, अभी आगे मुझे कितनी चीजें रिक्वायर्ड है, अभी और क्या क्या और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, कौन कौन से लोगों से मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, किस किस तरह की चीजों को सीखना पड़ेगा और ज्यादा फ्लरिश होने के लिए, और ज्यादा अच्छे से पॉलिश होने के लिए। तो आपके सामने एक रोड मैप रेडी रहेगा, और जब ये रोड मैप रेडी रहेगा तो आप फटाफट 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 अपनी स्पीड को कंटिन्यूसली बढ़ा सकते हो। तो राइट लेफ्ट में आपका ध्यान नहीं जाएगा, और सीधा आपके गोल की तरफ आपकी जर्नी रहेगी। और एवरी टाइम चेक भी होता रहेगा, मेजरेबल भी रहेगा कि हाँ कितना पहुंचे, अभी कितना बाकी। Got it, everyone? Yes. हाँ जी। Yes. Yes. अगर कोई यह कहता है कि आप किसी दूसरे से कमतर हैं तो उसकी बात न सुने। अगर कोई कहता है कि आप किसी मायने में सीमित हैं
तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप अपना प्रिय काम नहीं कर, ऊपर कीजिए। यहाँ पे देख लेना, बहुत अच्छी बातें हैं कि आज के बाद किसी भी गॉसिप में अगर कोई आपसे ये कहता है कि अरे ये तो तेरे बस का नहीं है, आप एक कान से सुनना। भगवान ने दो कान दिए, पता है किस लिए दिए हैं? अगर आपके मतलब की बात है तो सुन के अंदर रखना, और मतलब की नहीं है तो यहाँ से सुनी और यहाँ से सीधा लेट गो करके जाने देना। उसको अपने अंदर हावी या अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं रखना है। पॉइंट का भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सीधा इधर से सुना उधर से बाहर, ऐसा सुनना कि जैसे उसने बोला और आपने कुछ सुना ही नहीं। सिर्फ आप जिस चीज को प्यार करो सिर्फ वही शब्द आपको सुनाई देने चाहिए। बाकी सब अपना जो फिल्टर आप लोगों को मैंने दिया है ना, छलनी है कि नहीं पास में सबके, उस छलनी से सीधा छान के ही आपके अंदर जाना चाहिए। वॉट यू वॉन्ट एंड वॉट यू लव, ओनली दैट इज, और कुछ नहीं। तो ऐसा कोई बोलता है ना तो बस मस्त राम मस्ती में, अपनी मस्ती में, अपनी उस पॉजिटिव ऑरा को कंटिन्यूसली आप लोगों को मेंटेन करके रखना है। गॉट इट? हाँ जी। अगर कोई कहता है कि आप अपना प्रिय काम नहीं कर सकते या उससे आजीविका नहीं कमा सकते, तो उसकी बात न सुने। अगर कोई कहता है कि आप पुराने महानतम लोगों जितने मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो उसकी बात न सुने। अगर कोई कहता है कि आप इस वक्त पर्याप्त अच्छे नहीं हैं और आपको जीवन में अपनी प्रतिभा को साबित करना होगा, तो उसकी बात न सुने। अगर कोई कहता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं या आपको जो करना पसंद है या आप जो बनना चाहते हैं वह आपको नहीं मिल सकता, तो उसकी बात ना सुने। अगर आप इनमें से किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं, तो फिर आप खुद को सीमाओं में बांध रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सच नहीं है। एक भी ऐसी अच्छी चीज नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते या जो साकार नहीं हो सकती। हाँ जी। तो जो भी आप ऐसे किसी की भी बात आपको नहीं सुननी है, जो आपको पसंद नहीं हो या जो आपको आपके अंदर कुछ कमी निकाले या जो आपको डिमोटिवेट कर ले या जो कुछ आपके ड्रीम्स बड़े हैं, तो आपके सपने बड़े हैं ना, तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करना है जो सच में अपने किसी सपने को पूरा कर चुके, जिनकी क्वालिटी बहुत हद तक ऊपर है और जो ऐसे पॉजिटिव ऑरा में खुद को मेंटेन किया है या जिन्होंने कुछ अचीव किया है या पाया है। फालतू लोगों के साथ अपने सपनों की या किसी भी चीज की शेयरिंग भी आपको नहीं करना है। आप करोगे तो वो 17 तरह का ज्ञान देंगे, अरे ऐसा हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। इवन आपको पकड़ के टांग देंगे ऊपर। टांगना पता है क्या होता है? Yes. क्या होता है? यानी पीछे कर देंगे, ऊपर लटका देंगे। एग्जैक्टली, दैट कॉल हुक करना। क्या करना? यस, हुक हुक कर देंगे। करना। आपके थॉट को, आपके ड्रीम को वो पकड़ के इधर ऊपर हुक कर देते और आप लटक जाते हो बीच में, ना तो नीचे आ पाते हो और ना ही उतर पाते हो, जब तक कि आप उस हुक को कोई आके वापस निकाल ना दे। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस। तो किसी की भी वजह से अपने आप को पकड़ के हुक नहीं करवाना है किसी की भी बातों से। और जितनी बार करवाया आपने किसी की बातों को लेके, खुद हुक हो गए, लटक गए बीच में, तो वहीं पे आप स्टॉप हो जाओ, जब तक कि कोई और आके आपको वो वहां से उतार नहीं देता। लटके रहोगे हैंगर पे, वहीं पे, वहीं से देखते रहना, झूलते रहना, बीच में हवा खाते रहना। इज दैट गुड और नॉट? बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार जब भी आप कोई चैलेंज, खुद के लिए कोई गोल डिसाइड करोगे ना, इमीडिएट आपके सामने चैलेंजेस आएंगे। जब तक डिसाइड नहीं करोगे तब तक तो लाइफ मस्त चलती रहेगी, और जब डिसाइड किया आपने कल सुबह मुझे 6 बजे उठ के वॉकिंग पे जाना है, कल सुबह बारिश आ जाएगी। कल सुबह उठ के मुझे डाइटिंग करना है, खाना इतना टेस्टी बनेगा घर पे कि वाओ स्वादिष्ट, या कुछ ऐसा टेस्टी दिख जाएगा। कल आप अपने लिए डिसाइड करोगे मुझे शॉपिंग पे जाना है, घर पे सडनली कोई मेहमान आ जाएंगे। तो ये सारे चैलेंजेस सिर्फ और सिर्फ आपको और आपकी उस पक्की बात को, जो प्रॉमिस आपने खुद से किया, उसको चेक करने के लिए यूनिवर्स भेजता है।
ओ सपना, बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करती है, सच में कितना दम है, लेट मी चेक। ओ निधि, डिसाइड तो इतना अच्छा किया, इतनी बड़ी बड़ी सोच है, देखो शिद्दत कितनी है तेरी। लेट मी चेक। वो यूनिवर्स हमेशा आपको चेक करने के लिए आता ही आता है। जितना बड़ा गोल उतने बिग बिग चैलेंजेस, और जितने बड़े चैलेंजेस को आपने क्रॉस किया उतने ही बड़े रिवॉर्ड और उतने ही बड़े गिफ्ट वो यूनिवर्स आपके लिए रेडी रख के बैठा है। ओ मेरा प्यारा बच्चा, ये एग्जाम पास कर लिया, ये ले तोहफा, ये ले तोहफा, ये ले तोहफा, दोनों हाथों से भर भर के। आगे के लिए सोचो कितना कुछ उसने आपके लिए रखा है। तो जितना बड़ा चैलेंज, दिल से उतना ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड उस यूनिवर्स के लिए निकलना चाहिए कि थैंक यू, आपने मुझे परीक्षा के लायक समझा। और अपनी कही बातों पे और शब्दों पे आपको ऑलवेज बने रहना है। तो इंटेग्रिटी को अगर आपने मेंटेन करा तो एक टाइम पे आप मेंटेन करोगे, फिर आप जो बोलोगे वो होना स्टार्ट हो जाएगा। कहते हैं ना कि जुबान पे सरस्वती बैठती है कई बार। मुंह से शुभ शुभ बोला करो, कुछ भी ऐसा मुंह से मत निकाला करो, क्या पता कब आपकी बात सत्य हो जाए। ऐसा क्यों बोलते हैं? बोलते कि नहीं, सुना है ना सबने मुहावरों में कि मुंह से हमेशा शुभ ही निकलना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए? उस टाइम पे हमको लॉजिक पता नहीं था। बिकॉज ऑफ आपका हर शब्द मैनिफेस्ट हो रहा है, यूनिवर्स पकड़ रहा है और वैसा ही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा बुरा सोच समझ के जागते हुए मुंह से बोलो, अवेयरनेस के लेवल पे चेक करके बोलो, राइट? कंटिन्यू। तो दूसरों की किसी भी थॉट पे खुद को हैंग नहीं करना है। अंडरस्टैंड? यस। कोई कुछ भी बोले आपको सुनना ही नहीं है, बस आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। कंटिन्यू। शेयर। थैंक यू। हाँ जी। प्रेम की शक्ति कहती है आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। क्या यह कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? प्रेम की शक्ति कहती है आप जो बनना, करना या पाना चाहते हैं उसके लिए प्रेम देंगे तो वह आपको मिल जाएगा। क्या यह कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? आप जैसे हैं मूल्यवान हैं और आपको संसार की सारी अच्छी चीजें पाने का हक है। आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आपने कोई गलत चीज कर दी है तो यह जान ले कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षक के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। हाँ जी। तो अगर आप महसूस करते हैं कि आपने कोई गलत चीज भी कर दी है तो यह जान ले कि गलती का अगर आपको एहसास हो गया और इमीडिएट आपने लाइफलाइन यूज कर ली, इमीडिएट अपनी पॉजिटिव फीलिंग में वापस से आ गए, अबव द लाइन खुद को मेंटेन कर लिया और उस चीज को मान लिया, अगेन आपने उसके लिए लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड कर लिया, तो वो आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया। आपको आगे का गूगल की तरह नया रास्ता बताएगा, नया रोड मैप आपके सामने खुल जाएगा। वो ना तो आपको पनिश करेगा, ना आपको डांटेगा या चिल्लाएगा, इजीली। है कि नहीं? मम्मी पापा की तरह। यस। वास्तविक संसार। शुरुआत में केवल संभावनाएं थी, किसी के देखने पर ही सृष्टि अस्तित्व में आ सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाले कई अरब साल बाद आए। शुरुआत में केवल संभावनाएं थी, किसी के देखने पर ही सृष्टि अस्तित्व में आ सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाले कई अरब साल के बाद आए। तो इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स, इस पृथ्वी पर धीरे 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 जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन चीजें सब यहाँ पे अवेलेबल थी। किसी ने सोचा, इन्वेंशन किया और वो चीज हमारे सामने हाजिर। और किसी ने और उससे ज्यादा सोचा, इन्वेंशन किया और वो चीज हमारे सामने हासिल। राइट? यही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहा है। तो हमेशा से वो चीजें तो यहाँ पे अवेलेबल थी, लेकिन किसी की थॉट में वो चीज जब आई, देखने पर ही सृष्टि के अस्तित्व में वो चीज आई। बिकॉज ऑफ सोचे बगैर तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी ने वो पहिया बनाने का, जीरो बनाने का, अंक गणित का, खगोल का, विज्ञान का थॉट किसी ने अगर नहीं सोचा होता, तो आज भी हम लोग वही जानवर या कीड़े मकोड़ों की तरह हम लोग रह रहे होते, बंदरों की तरह। यस नो? यस। यस। तो देखने वाले कई अरब सालों के बाद आए, लेकिन अस्तित्व में तो हमेशा से था ये चीजें।
सृष्टि का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि हम इसके बारे में सचेत हैं, ऑल द टाइम अवेयरनेस। और जो ह्यूमन है वो सबसे टॉप पे आता है इस श्रृंखला में, द मास्टर माइंड कह सकते हैं, जो हर जानवर, हर चीज, प्रकृति के ऊपर जिसका रूल चलता है, बिकॉज ऑफ इसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज, बुद्धिमान कह सकते हैं इंसान, इसीलिए हम लोगों को कहते हैं। अंडरस्टैंड? यस। मार्टिन रीस, अंतरिक्ष भौतिकीविद। हाँ जी। मैं आपको दिखने वाले संसार के दृश्यों के पीछे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप जो देखते हैं उसका अधिकांश हिस्सा उतना सच नहीं है जितना कि आप मानते हैं। दृश्य में कुछ साहसिक कदम उठाने से दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा और आप असीमित जीवन पाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। हाँ जी, तो असीमित जीवन पाने के लिए आप पूरे तरीके से स्वतंत्र हो जाएंगे जब आप असीमित और एकदम पृथ्वी का वो बहुत सारा अदृश्य हिस्सा, उसको देखने और उन संभावनाओं को जीने का साहस कर पाएंगे। मतलब आपके अंदर उतना डेयरिंग होना चाहिए उन सारी चीजों को पाने का। तो हमको जो हिस्सा दिखाई देता है ना, वो सिर्फ, मैंने पहले भी आप लोगों को एग्जांपल दिया था, राइट नाउ मैं अगेन देती हूँ, ये है ओशियन। गॉट इट? और जैसे ये वेव्स है, यहाँ पे एक आइसबर्ग का हिस्सा ले लेते हैं। एग्जाम्पल याद है सबको? यस। सपोज, हाँ, ये एक आइसबर्ग समझ लो। तो ये आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है और आइसबर्ग का नीचे का हिस्सा इतना ज्यादा अंदर होता है। ये है कितना परसेंट है चेतना जी? 95%। आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है 5%। यस। और आइसबर्ग का नीचे का हिस्सा कितना है? हिडन और अदृश्य, जो हमको समुद्र के ऊपर से नहीं दिखाई देता, वो कितना है? 95। तो असीमित और अदृश्य उस 95% पे हमको हमेशा भरोसा करना है और वो 95% को पाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। तो ये जो चैंटिंग, ये जो धर्म, ये जो सारे शास्त्र, उनके ऊपर हमारी श्रद्धा, भगवान, जहां पे इंसान का लॉजिक खत्म होता है ना, वहीं से ये दुनिया स्टार्ट होती है। जहां पे आपका डाउट की लास्ट लिमिट है, वहां पे जब ये 5% खत्म होता है ना, तो तभी से उस 95% की शुरुआत होती है। अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके। सो स्विमिंग किस किस को आती है? एवरीवन, स्विमिंग किस किस को आती है? यस, नो, मे बी, हैंड रेस करो। किसी को नहीं आती? ओके, प्रसन्ना जी को आती है और चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो। बाकी लोग सब सो रहे हैं क्या? निधि, सत्या जी, खुशी सोनी, वेर आर यू? हाँ जी, स्विमिंग आती है? आती है, ठीक है। सपना जी, आपको नहीं आती? नहीं। ओके, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, ठीक है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा बोलो? पहले तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाऊंगी, राइट, फिर उसके लिए ट्रेनर ढूंढूंगी, राइट, फिर उसके बाद देखूंगी कि कौन सा नजदीक में है, राइट, वहां पे जाके करूंगी। और राइट, फिर उसमें जो प्रॉप्स लगते हैं वो पहले से ही ला के रखूंगी, राइट। और फिर सीखूंगी। और फिर? और फिर? ऑफ कोर्स तैरना आ जाएगा। तैरना आ जाएगा, ठीक है। जब स्विमिंग सीखते हैं ना, तो हमको बहुत इजी लगता है। हम जब वीडियोस देखते हैं तब बहुत इजी लगता है। ओके, नाउ प्रसन्ना, अनम्यूट योरसेल्फ।
स्विमिंग सीखने से पहले थोड़ा डर भी लगता है? स्विमिंग हाँ के जी, बारे में हाँ जी, मैं सोचना सॉरी। तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए जब पहले हम फर्स्ट टाइम स्विमिंग पूल पे जब जाते हैं ना, कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के जब पानी में पहला बार पैर डालते हैं ना, एकदम पैर शिवर हो जाता है। एकदम ठंडा पानी जब छूता है ना, तो क्या रोमांच तरंगे और डर का मिक्स कॉम्बिनेशन आता है। और फिर आप उधर सब कुछ प्रॉप्स आपके पास रेडी है, एवरीथिंग, कोच है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, प्रॉप्स है, आप भी रेडी हो, सब कुछ है, और आप पूल के ऊपर बैठ के पानी में से पैर डाल के छप छप करोगे तो भी आप स्विमिंग सीख पाओगे? Yes. नहीं मैम, एक्चुअली मैंने तो अलग तरीके से सीखा है। मैं एक्चुअली 1 ईयर तक मैं सीखने गई, मैं बेबी पूल में भी गिर जाती थी, मुझे डर लगता था। पर मेरा दीदी ने, मेरा भाई ने मुझे जब पुश किया ना 9 मतलब 6 फीट में, उसके बाद आई डोंट नो मैं स्विमिंग करना सीख गई। मेरा ऐसा इंसिडेंट है। बिल्कुल मेरे जैसे रहे होंगे आपके भाई और बहन। मेरा 1 ईयर तक मैं नहीं सीख पाई थी, जब मुझे पुश कर दिया ना ज्यादा डेप्थ में, उसके बाद में तो मैं अपने आप सीख गई। पुश करने से पहले कौन सी चीज आपको रोक रही थी? डर, एक डर मैं डूब जाऊंगी, या अपना ही वो माइंड से है ना, क्या बोलते प्री इनका वो होता है ना, अपने जजमेंट या अपने ही डर, डर वो फियर था, बिलो द लाइन वाला चीज सब कुछ था। एग्जैक्टली सही पकड़े हैं। तो जो डर है आपका वही आपको रोकता है, राइट? तो सबसे पहले जब उसमें पैर डालते हैं तो ठंडा लगता है, फिर इधर तक स्विमिंग करते हैं, फिर छप छपाते हैं, फिर जब अंदर डुबकी लगाते हैं तब सांस नहीं आती, 2 बार 3 बार जब ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे हम यूज टू हो जाते हैं। जैसे जैसे कोच हमको सिखाता है, प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है। 1-2 बार डूबना भी कंपलसरी, करते करते जब तक हम डूबेंगे नहीं तैरना पॉसिबल ही नहीं। जब तक गहरा नहीं जाएंगे हमको कुछ बाहर कैसे निकलना है हमको पता ही नहीं चलेगा। वी नेवर नो। तो डूबना भी प्रोसेस है जिंदगी में, उबरना सीखने के लिए, तैरना सीखने के लिए, ऊपर आने के लिए, पार्ट ऑफ लाइफ। वो डर, वो फियर को आपको हराना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। हाँ जी। और ये होता है कि हाँ, सिर्फ देखने से नहीं, वो एक्शन रिक्वायर्ड करने से ही आप सीख पाओगे। आप स्विमिंग 1000 आप वीडियो देख लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन जब तक आप पूल के अंदर जाके अंदर नहीं उतरते ना, तब तक आप लाइफ में कभी भी स्विम करना सीख ही नहीं सकते। हाँ जी। तो साहसिक अदृश्य जगत में भी कुछ साहसिक कदम उठाने से दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सेम एटीट्यूड भी ऐसा ही है कि एक बार धक्का दे दो इंसान को, पुश कर दो पूरा, आपकी जो लिमिट है, आप जितना आपकी, अगर मेरी कैपेसिटी 100% है तो मैं आपको 101% मेरा दूंगी, ये चीज सिखाने के लिए। उसके लिए मुझे डांटना भी पड़ता है, मुझे चिल्लाना भी मे भी पड़ता है, पर आई गेस चिल्लाया तो नहीं है मैंने अभी तक किसी के ऊपर आई। हाँ जी। तो ये मेरा जिम्मेदारी है, और मेरे लिए ये बहुत मीन करती है कि जो पार्टिसिपेट, जो मैजिकल पीपल, जिसकी जिम्मेदारी उस परमात्मा ने मुझे सौंपी है, वो 1% भी कहीं पे बाकी ना रहे कि कोई डाउट उनके मन में रहे। अगर यहाँ से वो क्लास करके कंप्लीट करके जाते हैं तो ये मेरा प्राउड है, मेरी जिम्मेदारी है कि आप आगे जाके अपनी जिंदगी में अपने वो सारे ड्रीम्स कंप्लीट कर पाओ। वो पावर हमेशा आपके अंदर रहे, और खुद से हर जगह, हर सिचुएशन में आप उस पावर को इस्तेमाल कर पाओ, क्रिएट कर पाओ, फ्लो कर पाओ, जैसा जिस एरिया में आप चाहते हैं। कभी नाम लोगे ना, लता जी, लिया जी के साथ मैंने एल्विटा टीम के साथ ये क्लास करी थी, तो सामने बोलना चाहिए, ओ एल्विटा के साथ क्या मतलब, तो तेरे को आता होगा, कंफर्म। ये मतलब ये मेरा खुद के साथ कमिटमेंट, गॉट इट? और मैं अपना 101% दूं, बस थोड़ा एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा। हाँ जी। तो मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ, धक्का देने वाली हूँ पूरे तरीके से। पूल में गिरो, एक बार गिरोगे, डूबोगे, इट्स ओके, बट डेफिनेटली आप सीख पाओगे कि वापस ऊपर किस तरीके से आना है। तो इंटेंशन उतना ही प्योर है बस। हाँ जी, कंटिन्यू। आपके डर पे तो आपकी मम्मी का एग्जाम्पल हमेशा मुझे याद रहता है, जो आपने मैजिक बुक में बताया था।
Yes, she is the one of the my गुरु, फर्स्ट गुरु जिसको बोल सकते हैं कि मतलब आज जो कुछ भी मैं हूँ, जो भी मेरे में पावर है, वो सब मेरी माँ का क्रिएशन ही है, उन्हीं की शिक्षा है, उन्हीं का समर्पण है अपनी जिंदगी में। मतलब उन्होंने सिवाय मेरे बारे में शायद कुछ कभी नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ मैं, और सिर्फ मैं ही उनकी पूरी दुनिया हूँ। मतलब हर चीज मुझे से समाई है, और इतना मतलब स्ट्रॉन्ग लेडी है, पूरी जिंदगी संघर्ष करके अपनी जिंदगी को उन्होंने जिया है। और कहते हैं ना कि एक परी की तरह मुझे रखा है। मतलब शायद इतना सब कुछ होते हुए भी जो लोग अपने बच्चों को नहीं दे पाए, वो उस लेडी ने अकेले होते हुए इस पूरी दुनिया के साथ फाइट करके हर वो चीज मुझे अवेलेबल कराई जो मुझे चाहिए थी। मतलब इस चीज पे हाथ रखा कि मम्मा मुझे चाहिए, हाँ बेटा ओके, कैसे करके उन्होंने वो ला के दिया मुझे। आज मैं देखती हूँ ना तो मुझे पता चलता है, मेरे पापा बचपन से नहीं थे, मेरा भाई नहीं था, फैमिली में पीछे कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं था। जब मैं 2.5 साल की थी तब मेरे पापा ऑफ हो गए थे। तो पूरी फैमिली से लड़ के, इस दुनिया से लड़ के, कैसे कैसे करके एक बच्ची को बड़ा उन्होंने किया। 22 ईयर की एज में विडो होना, उसके बाद भी स्टिल सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरा सेक्रीफाइस किया कि नहीं, मुझे जो कुछ नहीं मिला वो मैं इसे दूं। कई बार तो ऐसा होता था कि घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, बट अगर मैंने कोई विश किया, मम्मी मुझे ये टॉय चाहिए, हमको थोड़ी उस टाइम पता चलता है। और मैं तो रानी की तरह, मतलब अभी भी मेरे जो फ्रेंड्स है ना, मेरे बचपन की फ्रेंड है खुशी, राइट नाउ अभी अवेलेबल है यहाँ पे। अगर आप उसको पूछोगे ना कि क्या स्टेटस था और कैसे मेरी मम्मा ने, मेरे पूरे मोहल्ले में, पूरे सिटी में सबको पता है कि लता के जैसा किस्मत वाला कोई नहीं। नया ड्रेस ओके, नया कपड़ा ओके, जो चीज चाहिए सबसे पहले, जितना डिजाइनर पीस चाहिए सबसे पहले। मतलब इतने पैसे वाले लोगों के घर में भी जो चीजें अवेलेबल नहीं होती थी ना, वो मुझे मिली है। सुबह 10 बजे उठना ओके, 10 बजे उठने के बाद पानी का ग्लास हाथ में, दूध का ग्लास हाथ में। अभी तो बेड से नीचे भी नहीं उतरते थे कपड़े जगह पे, ये वो सब कुछ। हर कोई यही कहता कि तू तो रानी है, तू तो ये, तू तो ये, तू तो ये, हमेशा। और ये मतलब आप उसके मुंह से भी आप सुन सकते हो, खुशी के मुंह से, कि हाँ ये कितना सही है। खुशी, कैन यू टेल? शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, बचपन से लंगोटिया यार हम बोल सकते हैं कि 10 साल हम लोग साथ में एज अ नेबर हम लोग रह चुके हैं। यस खुशी। यस बिल्कुल सही बात है। लता मेरी फ्रेंड है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। बोले तो थैंक यू लता मेरी फ्रेंड है। और बचपन और से जो कैसा लता ट्रीटमेंट मिला है, मेरी मम्मी ने मुझे कैसा ट्रीटमेंट दिया खुशी? हमेशा हिम्मत बनी है मम्मी लता की, और जो लता ने जो चाहा वो लता को उसकी मम्मी ने हमेशा लाके दिया। जो लता ने चाहा वो हमेशा उन लता का उसकी मम्मी ने हमेशा पूरा साथ दिया है। लता की मम्मी भी बहुत हिम्मत वाली औरत है, लेडी है। सैल्यूट करना पड़ेगा आपकी मम्मी को भी। एग्जैक्टली मतलब मैं सच में सोचती हूँ कि इनकी मम्मी भी बहुत अच्छी है। लता की मम्मी बहुत हिम्मत वाली है और बहुत ही, और वाकई में उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष देखा है उन्होंने। आप सोचो कि आज उसका फल मिल रहा है, उनको बहुत प्राउड फील हो रहा होगा। रात को 12 बजे मैं 4 साल की रही होगी, तब ससुराल वालों ने रात को 12:30 बजे बोला कि आप घर छोड़ के चले जाओ, आप यहाँ पे नहीं रह सकते। उस लेडी ने अकेले अपने रिलेशनशिप वाले किसी के घर पे जाके अपने दम पे खुद का घर बनाया, सब कुछ किया, इतना उनसे फाइट करके अपने जो हक का होता है वो लेके उन्होंने किस तरीके से मुझे बड़ा किया मैं खुद ही जानती हूँ। जस्ट सल्यूट कि अगर उनकी जगह पे आज मैं भी होती ना तो मैं भी शायद इतना कभी नहीं कर पाती। सो लव यू मॉम सो मच कि आज जो कुछ भी मैं हूँ सब आपकी वजह से। तो वो स्टोरी तो बहुत अमेजिंग है कि कैसे एक लेडी इतना हद तक कर सकती है। और आज
आज उनका बोलते हैं ना कि उनका हर संघर्ष का फल उनको मिल रहा है, जो भी उन्होंने रखा वो आज मैं अकेली हूँ, बट कहते हैं ना कि लेडीज के साथ अपने यहाँ पे मारवाड़ी रिचुअल में तो रहता है कि लड़के के साथ उसकी मम्मा रहती है और लड़कियों के घर पे नहीं रहते, ऐसा वैसा, लेकिन और एक जमाई होता है तो जमाई की तरह रहता है, उसका एटीट्यूड ये। बट मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी को मेरे से ज्यादा रिस्पेक्ट और लव मेरे हस्बैंड करते, वाह, उनकी हर चीज, मतलब हमारी पूरी फैमिली में लोग बोलते हैं कि अरे यार किस्मत तो इनकी देखो कि इनको तो दामाद नहीं बेटा ही मिल गया। हर चीज उन्होंने इतना संघर्ष किया लेकिन आज देखो उनका अच्छा फल है। 101%, मतलब मेरे से ज्यादा प्यार मेरी माँ को मेरे हस्बैंड करते हैं, और मेरे से ज्यादा हर चीज में, इवन मुझे डांट पड़ती है कि तूने मम्मी की केयर क्यों नहीं की, तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा, तो मैं खुद भी सोचती हूँ कि यार वाह यार मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मतलब इस तरह का हस्बैंड या मेरी माँ को। बट डेफिनेटली आप जो देते हो वो हमेशा आपकी तरफ लौट के आता ही आता है, कंफर्म गारंटी। यस, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, शेयर कीजिए। यस, भौतिक संसार की जिन ज्यादातर चीजों पर आप इस समय विश्वास करते हैं वे दरअसल सच नहीं है। आप खुद को जितना मानते हैं उससे कहीं बढ़कर है। आप जीवन और सृष्टि को जितना मानते हैं वे उससे कहीं बढ़कर है। आपको लगता है कि संसार में चीजें सीमित मात्रा में है। आपको लगता है कि धन, स्वास्थ्य और संसाधनों की मात्रा सीमित है, लेकिन यह सच नहीं है। किसी चीज का अभाव नहीं है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे असंख्य ग्रह और अनंत सृष्टियां अस्तित्व में है, और हम लोग हर पल पृथ्वी और सृष्टि की एक वास्तविकता से दूसरी वास्तविकता पर पहुंचते हैं। यही विज्ञान के माध्यम से प्रकट होने वाला वास्तविक संसार है। सृष्टि में हम भौतिक वास्तविकता के अनुरूप होने वाली फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर लेते हैं, लेकिन उसी कमरे में असंख्य समांतर वास्तविकताएं मौजूद होती है, हालांकि हम उन तक ट्यूनिंग नहीं कर सकते। स्टीवन वीनबर्ग, जन्म 1933, नोबेल पुरस्कार विजेता, क्वांटम भौतिक शास्त्री। हाँ जी। तो इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें होती है, सृष्टि में हम भौतिक वास्तविकता के अनुरूप होने वाली फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर लेते हैं। भौतिक वास्तविकता, मटेरियलिस्टिक थिंग, उनके ऊपर हमारी ट्यूनिंग या उसकी फ्रीक्वेंसी होने पर हम उनसे ट्यूनिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पूरा रास्ता उसी तरफ से आता है, चाहने का, मांगने का, पाने का। तो वो कौन सा मटेरियलिस्टिक थिंग्स जगत है, लेकिन उसी समय उस कमरे में असंख्य समानांतर, मतलब उसी के समान हजारों वास्तविकताएं और भी जो अदृश्य, जो आइसबर्ग के नीचे का हिस्सा है ना, वो 95% वाला समानांतर हजारों वास्तविकताएं इस दुनिया में मौजूद है, जो हमको दिखाई नहीं देती बिकॉज ऑफ इट्स इनविजिबल। और हम उनके साथ ट्यूनिंग नहीं कर सकते जब तक कि हमारा लेवल उस हद तक ना आ जाए, अबव द लाइन का लेवल। जितना ज्यादा आ जाएगा धीरे धीरे हमारी ट्यूनिंग उनके साथ बैठती रहेगी, उनके साथ हमारा आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता रहेगा। तो तब तक, जब तक कि आप कंटिन्यूसली अबव द लाइन की फीलिंग में खुद को नहीं लाते, तब तक आप वो ट्यूनिंग नहीं कर सकते। स्टीवन विनबर्ग, जन्म 1933, नोबेल पुरस्कार विजेता और क्वांटम भौतिक शास्त्र। हाँ जी। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार में समय की कमी है और शायद इस वजह से आप जीवन भर समय बचाने की खातिर दौड़ते भागते रहे होंगे, लेकिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बता दिया कि समय तो केवल एक भ्रम है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद एक स्थायी और सतत भ्रम के सिवाय कुछ नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन, 1879 से 1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। तो आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार में समय की कमी है। हमको लगता है ना कि बहुत यार अभी तो टाइम ही नहीं मिलता, इतना काम करना है, ये वो, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्या क्या करे, कितना कितना करे। लेकिन आज से अगर आप 100 साल पीछे चले जाते हो तो टेलीफोन थे नहीं, टीवी था नहीं, मोबाइल फोन थे नहीं, टेक्नोलॉजी थी नहीं, इंटरनेट था नहीं,
ट्रेवलिंग थे, साधन थे, सुख संपन्नता थी? नहीं। रिसोर्सेज इतने अवेलेबल थे? नहीं। लेकिन वो लोग भी जीते थे, Yes. जीते थे वो लोग, अच्छे से जीते थे। वो लोग घोड़े पे जाके इस दुनिया में हर जगह, अगर सबसे अच्छा साधन बोला तो घोड़ा, सबसे फास्ट बोला तो घोड़े पे जाते थे, बैलगाड़ियां यूज करते थे, टेलीफोन और तार, तार सुना है सबने, लेटर, Yes. लेटर आता था, 10-10 दिन के बाद लेटर आता था, लेकिन फिर भी कितनी खुशी होती थी, ओ 10 दिन हो गए, लेटर आ गया मेरा। उस टाइम पे आप सोचो कैसी भावनाएं उनकी रही होगी। यस तो उस टाइम के लोगों को भी सेम ऐसी दुनिया ऐसे ही कंटिन्यूस चलती है। ये सिर्फ और सिर्फ अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद एक स्थायी और सतत भ्रम है, इसके सिवा कुछ नहीं। भ्रम मतलब इल्यूनेशन है। हमको लगता है कि अब हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन आज सोचो कि हम कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। एक बटन दबाया, स्विगी से घर पे ऊपर ऑर्डर, एक बटन दबाया, सिर्फ एक दही का पैकेट लेके डोर स्टेप पे आपके घर पे डिलीवरी देके जाएगा। एक बटन दबाया, डॉक्टर कंसल्टेशन आपके मोबाइल पे, एक बटन दबाया, दुनिया की हर इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे। द बेस्ट गोल्डन एरा में हम जी रहे हैं, सबसे अच्छी सदी में हम जी रहे हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है जिसकी लोग कभी कल्पना करते थे। तो ये क्या है हमारा, और उसके बाद भी इतनी कंप्लेंट की टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और अच्छा होता, और अच्छा होना, कितना सोचो। कभी थैंक यू बोला मोबाइल के लिए, फोन के लिए, इंटरनेट के लिए, खुद के लिए, स्पीड के लिए, डाटा के लिए, हर चीज, मतलब सोचो कितना कुछ आपने पाया है। एक सेकंड को भी हमारी नजर नहीं जाती जो हमको मिला है, और क्या लिमिट तक भगवान ने हमको दिया है, उसकी कदर 0%। हम दिल से हजार, मतलब कितना 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 ग्रेटिट्यूड करें, जिसकी लिमिट ही नहीं। क्या क्या नहीं मिला आपको। तो जब भी हम कुछ कंप्लेन करते तो ये हमारा सतत भ्रम के सिवा और कुछ भी नहीं है। अतीत, वर्तमान और भविष्य एक स्थायी और सतत भ्रम के सिवा कुछ भी नहीं है। एट प्रेजेंट में जियो, आज अभी में जियो, जो कुछ आपको मिला है उसके लिए ग्रेटफुल रहो दिल से, और उस परमात्मा के प्यारे बच्चे बनो। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार सजीव और निर्जीव चीजों से बना है। सबको लगता है सजीव और निर्जीव चीजें दोनों भी है। अच्छा चेतना जी बताओ, सजीव कौन है और निर्जीव कौन है? सजीव यानी जीवित और निर्जीव यानी मरा हुआ। मरा हुआ में क्या क्या चीजें आती, बोलो यानी मटेरियल चीजें, चीजों का नाम। जैसे मोबाइल, चेयर, कुर्सी, सॉरी टेबल, पलंग। ओके, तो आपको लगता है कि ये मरी हुई चीजें? पहले लगता था, लेकिन अभी हर चीज में एनर्जी है। एग्जैक्टली हर चीज में एनर्जी है। ये पूरा का पूरा संसार, अगर आप डीप साइंस में जाओगे ना, तो इसका सबसे क्वांटम लेवल जैनिज्म आपको बताता है। जैनिज्म में इस दुनिया में मतलब इतना नॉलेज भर के दिया है कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप जब उसको डीप डिगिंग करोगे ना जैनिज्म को, तो जैन का मतलब जब आप समझ जाओगे ना, तो इट मीन्स ओ माय गॉड, पूरा जन्म मेरे को कम पड़ जाएगा आपको एक्सप्लेन करने में सिर्फ कुछ चीजों को। एक जीव विचार करके ग्रंथ है, उस ग्रंथ में दिया गया है कि किस तरीके से एक एक जीव, उसकी संख्या 84 करोड़ योनिया जो बोलते हैं ना, उसकी एग्जैक्ट काउंटिंग, कौन कौन सी योनि में कितने कितने लोग और किस किस तरह का उनका जन्म, वो सब आपको 84 काउंटिंग करके बता सकते हो। यस नो प्रसन्ना जी? 7 लाख पता है? 7 लाख सूत्र याद है? नो क्या यार, 7 लाख पृथ्वी का है, काउंटिंग करना। हाँ 7 लाख, 7 लाख कितना होता है, ठीक है मैं बताती हूँ।
7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अप काय, 7 लाख देव काय, 7 लाख वायु काय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, 14 लाख साधारण वनस्पति काय, 2 लाख बेइंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख क्षौरेंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय एवं कारे 84 लाख जीवा योनि माही मारे जीवे जे कोई जीव हण्यो होय, हणाव्यो होय, हणता प्रत्ये अनुमोद्यो होय, ते सभी हूँ मन वचन काया करी मिच्छामि दुक्कडम. Understand this thing? यानी एक एक जीव और उनके जंतु का अलग अलग है कि कितने वनस्पतियां हैं, कितने जीव हैं, कितने कितने जीव देवता है. अपकाय के मतलब अपकाय मतलब जो आप ये पृथ्वी तत्व समझते हो ना, इसका डिटेलिंग में करूंगी ना, आप शॉक हो जाओगे. सिर्फ एक सूत्र का आप जिंदगी में सोच नहीं पाओगे कि इतना डीप मीनिंग है. तो इन सबका काउंटिंग लेके 84 लाख जीवा योनिमय मतलब इन सारी योनियों में जितने भी जीव है उन सारे जीवों को 84 लाख जीवा योनिमय मारे जीवे मैंने किसी भी जीव को अगर पीड़ा पहुंचाई है तो उन सभी को मन से भी अपनी थॉट से वचन से मतलब आपने अगर शब्दों में उनको पीड़ा पहुंचाई हो, मन वचन काया या तो फिर आपकी बॉडी के द्वारा आपने किसी को हार्म किया हो, तो उन सारे जीवों से एवरीडे मिच्छामि दुक्कडम मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ. और ये रिचुअल हमारा प्रतिक्रमण सुबह और शाम को अपने पूरे ऑरा को क्लियर करने के लिए उन सारे जीवों से माफी मांगने के बाद सोने का कंपलसरी नियम है. जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव एवरीवन. और ऐसा तो मतलब एक एक चीज को आप जितना ज्यादा जाओगे ना, अब काय में भी उसके कितने भेद, वायु काय में भी उसके कितने भेद, कौन सा संगी जीव, कौन सा असंगी जीव, कौन सा ये, कौन सा वो, कौन सा वो, जीव विचार नाम के ग्रंथ में आपको पूरा डिटेलिंग मिलेगा. अपकाय मीन्स अपकाय मीन्स वायु के जीव, जो पृथ्वी तत्व के जीव होते हैं ना, वो जीव जो सब मिट्टी सोना ये वो सारे जीव है जो हार्ड रहते हैं, वो सब अपकाय के जीव. वो मैं बोला ना डिटेलिंग करने जाऊंगी ना, दैट्स अमेजिंग. आगे आएगा जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, मे बी वो क्लासेस भी आपको इंट्रोड्यूस हो, राइट? सो दैट्स अमेजिंग नॉलेज. इस पे किसी एक ये एक स्पिरिचुअल पाथ है और नॉलेज की बात है. कोई रिलीजन का बैरियर समझ के इसको मत सुनना. सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा डिवाइन नॉलेज है, जब आप जान जाओगे ना तो इस 84 के चक्कर से छूटने का आपको रास्ता मिलेगा. आप चाहे कोई भी हो, कोई भी रिलीजन को मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ नॉलेज को जानना बहुत जरूरी. और ज्ञान जब एक बार आ जाता है ना, जब हमारी आत्मा उसको पकड़ लेती है और दिल में जब टच हो जाता है, फील हो जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करोगे. उसके लिए कोई धर्म कोई बैरियर है ही नहीं. हर एक गुरु ने अपने अपने तरीकों से ये बातें हमको समझाई. हम लोग ही अज्ञानी जीव है जो इसको समझ नहीं पाते. और कहीं पे हमारे मन में ये आ जाता है, अरे ये तो उसका, ये तो उसका, ये तो उसका. अरे सब कुछ हमारा ही. किसी भी चीज को पकड़ के जो अच्छा लगे वो ले लो. इस्लाम मुझे मतलब उसकी जो रिचुअल है मुझे इतना अच्छा लगता है. पास्ट टाइम वो नमाज पढ़ते हैं, जो कट्टर तरीके से वो लोग फॉलो करते हैं, जो बच्चों को बचपन से वो संस्कार देते हैं. उनमें कंपलसरी सिखाया जाता है कि आप कुछ मत करो, पहले बच्चों को लेके जाओ मदरसे, पहले पढ़ाई कराओ, पहले वो बच्चों को जिंदगी भर अनएजुकेटेड रख देंगे, लेकिन अपने धर्म की तालीम उनको देना कंपलसरी हर मुसलमान का नियम. आप उनको नमाज पढ़ते देखो, रोड पे, सड़क पे, रेलवे में, यहाँ पे, लेकिन वो छोड़ते नहीं है. हम लोग तो कितना कंफर्ट जोन में, अरे चलो ठीक है, गए तो ठीक है, किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है. जस्ट थिंक अबाउट दैट. आपकी श्रद्धा कितनी, जो चीज पे आप बिलीव करते हो. रियली रियली ग्रेट थिंग कि आप और ज्यादा कितना सीख सकते हो. जस्ट लर्न, बी लर्नर all the time, lifetime. So thank you. और हम तो इस कंट्री में तो आंखों से देखते हैं कि कैसे वो
नमाज के लिए भागते हैं शॉप बंद करके, टाइम हो गया तो वो ग्राहक को भी छोड़ कुछ भी नहीं, आप उनको करोड़ों रुपए दे दो, हाथ में रख दो, लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम बचपन से इतना मजबूत किया जाता है कि धर्म के सिवा कुछ नहीं। इसीलिए तो इतना कट्टरवाद आप बोल सकते हो उनको, कि फ्लेक्सिबिलिटी उनको सिवाय उनके कुछ नहीं दिखता। Yes. बट एक तरह से तो बहुत भी अच्छा है, और उसका कुछ लोगों ने मिसयूज भी बहुत बुरे तरीके से किया है। सो मे बी, बट हमको अगर वो अवेयरनेस आ गई ना कि इस जीव सृष्टि मात्र के लिए क्षमापना, ग्रेटिट्यूड और लव ही लव देना है, तो हर जगह आप अच्छा 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 अपनी हायर सेल्फ को आप बढ़ाते जाओगे, एंड दैट्स अ रियली ब्लेसिंग। यस, हाँ जी। अभी राइट नाउ हमारे एक मेरी बेटी पास में बैठी है, वो बोल रही है मम्मा आप वो शेयर करो शेयर करो। कहाँ, ओके। तो अभी जस्ट एक कहते हैं ना कि जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा मेरे स्टेटस पे एक व्यक्ति का, जिसका नाम है, नाम क्या था उसका, कुछ नाम था उसका, सांसारिक नाम कुछ और था, याद नहीं आ रहा, बट मॉडल तो मोंक करके अभी बहुत फेमस हुए वो। जो मॉडलिंग में एक बंदा था, बहुत अमेजिंग, पूरा डांस, हुक्का, सिगरेट, पार्टीज, ये वो सब कुछ, मतलब वो उसका लाइफस्टाइल, नाइट आउट करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सब कुछ। और सडनली एक गुरु के संपर्क में आया, आने के बाद उसने जाना, जानने के बाद समझा, सीखा, उसको कहीं ऐसा टच हो गया कि वाह, यही मेरी जिंदगी का पर्पस और मेरी जिंदगी का यही मेरे को पाना है, ये चीज मुझे पानी है। पाने के बाद उसने अपनी रॉयल लाइफस्टाइल को छोड़ के, जो उसने अपने लिए नियम चुनाना, जो जैनिज्म का लास्ट होता है, ही टेक दीक्षा एंड संन्यास, मॉडल टू मोंक करके स्टोरी है, आज मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ, कि एक बंदा जब अंदर से जब जाग जाता है ना, तो फिर ये मटीरियलिस्टिक थिंग उसके लिए कौड़ी के बराबर भी मीन नहीं करती, एक 1% भी नहीं। आप लोग देखना चाहोगे? So I'll share that video with you right now. Give me 1 minute. Get my phone ready. So that's amazing, amazing. अभी 2 दिन पहले उनकी दीक्षा यहाँ पे बेंगलोर में हुई है, और फेसबुक या इंस्टा पे अगर आप सर्च करोगे ना, मॉडल टू मोंक स्टोरी, आपको इमीडिएट दिखाई देगा उसकी पूरी दीक्षा का वीडियो, सब कुछ, किस तरीके से एक इंसान में इतना जल्दी और इतना पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। So I'll share with you. Recording in progress. हाँ, सेम पर्सन,
दिख रहा है सबको? यस ये फर्स्ट वीडियो जो उसका लाइफस्टाइल था, एंड नाउ वालम जी मारा वालम जी मारा संयम नी करो तैयारी वालम जी मारा संयम नी करो तैयारी वालम जी मारा संयम नी करो तैयारी वालम मैं प्ले करती हूँ। हवे आजीवन संगे रेवा हो घोलई पुरा चुचुमुरे उमंगे वा वीतिया पो मांगु गुरुवे वीतिया सो देखो इस सेकंड एंड लास्ट वन, द रियल अल्टीमेट ट्रू हैप्पीनेस आफ्टर लिविंग एवरीथिंग, जस्ट लुक एट सेम गाय, दिख रहा है? यस So he'll decide for herself. तारो ने मारो संबंध न्यारो मन याद आवशे तारो सतवारो मन याद आवशे तारो सतवारो तारो So अपना सब कुछ छोड़ के, ये पूरा मटेरियलिस्टिक थिंग्स छोड़ के, अपना पूरा स्टेटस, करोड़ों का पैसा, रुपया, प्रॉपर्टी, सब कुछ छोड़ के उसने अपने लिए वो साधु जीवन जीवन भर के लिए स्वीकार किया, जैनिज्म का पंथ स्वीकार किया, और ये अल्टीमेट हैप्पीनेस मतलब अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मिल गए हो, तुम्हारे अलावा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी भर के लिए उन्होंने नियम लिया, श्वेत वस्त्रों में रहने का, प्रॉपर फूड सिस्टम को फॉलो करने का, जीवन में पंच महाव्रत को पालने का। पंच महाव्रत मतलब उसको भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि क्या होते हैं। तो पंच महाव्रत को पालने का, जिंदगी में ना चप्पल पहनेंगे, एवरीडे अपना जब जब उनके बाल बढ़ेंगे ना तो वो अपने हाथों से निकालते हैं। और इन्होंने अभी स्टेज पे क्या किया, जो लास्ट बंच रखते हैं ना सर पे, वो हाथों से खींच के पूरा निकाल के फेंक दिया। एंड द अल्टीमेट हैप्पीनेस मतलब कि इन पूरी सृष्टि को, महावीर का मेन सिद्धांत है अहिंसा। किसी भी प्राणी मात्र को तुम्हारी तरफ से कष्ट ना हो। तो आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, कि क्या किसी को आपसे हार्म हो, अच्छा लगेगा? नहीं। तो अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए आप इस दुनिया के किसी भी जीव को दुख मत दो। और अब तक जो आपने अपने कर्म किए हैं, उन कर्मों का जो लेखा जोखा, बैलेंस अकाउंट क्लियर करना है।
तो अपने आप को उस नियम, उस पंथ, उस बंधन में बांध लो और उसके अकॉर्डिंग डे बाय डे अपनी उन सारी इच्छाओं को सीमित कर दो। बिकॉज ऑफ इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी, एक पूरा करोगे दूसरी, दूसरी पूरी करोगे तीसरी, अल्टीमेट कितने जन्मों तक घुमाती 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 रहेंगी और ऐसे नए 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 कर्मों का बंधन करवाएगी जो पता नहीं आपको कितने 84 के चक्कर में अलग अलग योनियों में आपको जन्म दे। कभी बंदर बना सकती है, कभी डांसर बना सकती है, कभी कुछ। तो उसमें निकलने से रास्ता क्या? इच्छाओं पे आपका कंट्रोल, ना कि इच्छाओं का आपके ऊपर कंट्रोल। तो ये आज तो क्लास बहुत ज्यादा अपर लेवल में जा रही है, बट राइट नाउ ऐसा भी पंथ अवेलेबल है और लाइफ लॉन्ग उन्होंने खुद के लिए डिसाइड किया, इस बंदे ने, मैं इसमें जीऊंगा और इस चीज को फॉलो करूंगा। तो ये पहले भी जैन थे या किसी बाद में आए इसमें? जैन ही थे, जैन शासन में शायद जन्म लिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रियलाइजेशन हो जाने के बाद जैन नाम सिर्फ इसीलिए पड़ा कि वो उस पंथ को फॉलो करते हैं। तो कोई भी जैन हो सकता है जो इन नियम कानून को जिसको छू जाता है वो इस चीज को फॉलो कर सकता है। दैट कॉल्ड जैन। लेकिन इतना अंतर्ज्ञान की इतनी हाईफाई लाइफ, आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा ड्रीम क्या है। इट्स जस्ट इमेजिन कि मैंने आज दिन तक कभी किसी से शेयर नहीं किया, वो मेरे बोलते हैं ना ब्लैक बॉक्स में रखा हुआ है, बट हाँ ये अल्टीमेट हैप्पीनेस पाने का रास्ता है। इस लेवल तक पहुंचने के बाद जब आपको अंदर से ज्ञान हो जाता है ना, आपके लिए कोई मतलब कोई मीन नहीं करेगी 25,000 की चीजें या 50 अरब की चीज भी आपके लिए कोई कीड़ी मतलब तिनके के बराबर मायने रखती है। ऑटोमेटिकली छूट जाता है जब आप उस लेवल में पहुंच जाते हैं। कहते हैं ना, हर आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की क्वालिटीज है, हर सोल बन सकती है, बस अंदर से वो जागना है। बाहर जितना भी भटको ढूंढो कुछ नहीं, अंदर जाओ और अंदर जाओ, जितना गहरा उतरते जाओगे आपके अंदर से वो उजाला परमात्मा प्रकट होना स्टार्ट होंगी। अभी आपके साथ क्या हो रहा है, आप जितनी अवेयरनेस में आ रहे हो, जितनी आप अपनी पॉजिटिव फीलिंग ऊर्जा को बढ़ा रहे हो, आपके अंदर से ही आपको वाइब्रेशन सब कुछ, ये दुनिया वही की वही, लोग वही के वही, परिस्थितियां वही के वही, घर वही का वही, बदला क्या? आपने अपने अंदर से अपने परमात्मा गुण को धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो देव और दानव, राक्षस और इन देवताओं में फर्क क्या है? गुणों का फर्क। आप खुद भी अपने आप में देव गुण प्रकट कर रहे हो, धीरे धीरे उनको बढ़ा रहे हो और उजाले की तरफ बढ़ते जा रहे हो। द अल्टीमेट मतलब क्या होगा? जब इन सारी चीजों से, इच्छाओं से आप छूट जाओ, दैट कॉल्ड मोक्षा। रियली वेरी वेरी डीप है कि बहुत ज्यादा इसका प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन इतनी यंग एज में एकदम शून्य की अवस्था में जाना और इतनी यंग एज, ये तो कुछ नहीं, 8 साल का बच्चा, 8 ईयर के बच्चे जैनिज्म के दीक्षा लेते हैं। मतलब एज कोई फर्क नहीं पड़ती, जब आपकी सोल्स आपको परमिशन दे कि यस आई वांट टू डू दिस कंप्लीटली। बाप रे, आप कभी जाओ, अगर कभी क्यूरोसिटी हो ना, आप दुबई में रहते हो, दुबई के किसी मंदिर में जाके आप किसी जैन मॉन्क के पास 2 मिनट बैठो, सिर्फ बैठना, मतलब आप उनसे कुछ भी क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो, आपके हर क्वेश्चन का आपको आंसर करेंगे। अगर आपकी कुछ क्यूरोसिटी हो ना, तो आप उनसे जाके जरूर सवाल करना, क्या होता है, कैसे होता है, किस लिए फॉलो करना, क्यों फॉलो करना, हर चीज के पीछे का साइंस आपको टोटली बताएंगे। एंड इफ यू लाइक यू कैन डू, आप जहां पे हो वैसे उसको फॉलो कर सकते हो, जिस किसी चीज में हो आप उसको जरूर, उस साइंस को जरूर फॉलो कर सकते हो। अभी पॉजिटिविटी चुनना तो आपको आ गया है कि आपको कहाँ से क्या कितना कैसे लेना है, बस कंटिन्यू खुद को भरते जाओ भरते जाओ, अपने वेसल्स को इतना भरो कि बस छलकना स्टार्ट हो जाए। सो थैंक यू, अमेजिंग ऑल द ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट। बहुत ही नॉलेजेबल क्लास थी आज। एग्जैक्टली आपको अगर खुशी हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं आप इसमें अपनी जिंदगी का पर्पस भी छुपा हो सकता है जो शायद अब तक आपको नहीं मिला। कहते हैं ना कि इस अदृश्य संसार में बहुत कुछ हिडन है जो हम नहीं जानते, बट जैसे जैसे इच्छा जागेगी ना, वैसे वैसे सामने अपीरियर होना स्टार्ट होगा। जस्ट विश।
थैंक यू, लव यू ऑल, you ऑल so much. ब्यूटीफुल सोल्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन आज सच में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से डिवाइन ग्रेटिट्यूड। थैंक यू यूनिवर्स, आप सभी का दिल से शुक्रिया, 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 धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।